जय हिंद दोस्तों। चलिए चलो देखते हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो बहुत सारे टॉपिक है उसको याद रखना, समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। आइए हम लोग समझते हैं ये सब टॉपिक का डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया और क्यों दिया, और दिया तो कब दिया, और बायोलॉजी का जनक कौन है और जनक है तो जनक उसे क्यों कहा गया। ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो शब्द है ये बायोलॉजी का विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग जीवित चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि है मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि। मतलब जिसमें मतलब कि जीवित चीज, जिसमें मतलब कि सांस चलता हो, जिसमें मूवमेंट होता हो, जिसमें गति होता हो, जैसे शरीर में परिवर्तन होता हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। इसे बायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि चलिए इसको एग्जाम्पल में आसान भाषा में समझते हैं। तो मान लीजिए कोई पेड़ है, इसके पेड़ में देखिए बहुत सारी टहनियाँ हैं, बहुत सारी टहनियाँ है। इसमें भी देखिए, इसमें फिर इस टहनिया में भी इस टहनियाँ है, और इसमें बहुत सारा शाखा, इस शाखा कहते हैं। मतलब कि बायोलॉजी विज्ञान की शाखा, शाखा मतलब कि छोटा सा भाग, मतलब किसी भी चीज का छोटा सा भाग, उससे कहते हैं शाखा। इसमें बहुत सारा, इसमें मेन जड़ है, इसमें से देखिए इसका शाखा है, इसका भी इसमें शाखा है, इसमें भी शाखा है। मतलब बहुत सारे शाखा में छोटे छोटे भागों में बटे गए हैं। उसी तरह बायोलॉजी भी है। बायोलॉजी जो है साइंस का एक भाग है, साइंस का एक शाखा है। साइंस को 3 भागों में बांटे गए हैं। जैसे पहला है फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो साइंस यानी साइंस को, विज्ञान को भी साइंस कहते हैं, तो साइंस का एक शाखा है बायोलॉजी। उसी तरह बोल रहे हैं बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, मतलब साइंस है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग जीवित चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे शाखा है बायोलॉजी में भी। इसमें कौन कौन शाखा है, जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, ईटीसी। मतलब बहुत सारे बायोलॉजी में शाखा है। शाखा मतलब एक छोटा सा भाग, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं बायोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया आसान भाषा में। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी जो है इसके बारे में जीवित चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जीवित चीज के बारे में क्या पढ़ते हैं। जैसे कोई मानव है, मनुष्य, तो उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, तो ये उसको अच्छे से समझते हैं कि बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। शाखा समझ में आ गया, जिसमें जीवित चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जीवित चीजों के बारे में क्या पढ़ते हैं, जीवित चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन का मतलब होता है उसके बारे में पढ़ना, किसी चीज के बारे में पढ़ना, उसे अध्ययन करते हैं, ठीक ना। अध्ययन का मतलब किसी चीज के बारे में अच्छे से पढ़ना। पढ़ते हैं जीवित चीज के बारे में क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई मनुष्य है तो मनुष्य के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो ये उसको अच्छे से समझते हैं। हम लोग जीवित चीज के बारे में ये सब चीज पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है कार्य। कार्य मतलब कोई भी बच्चा है तो काम कैसे, कोई भी आदमी है, कोई भी चीज है, काम कैसे कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा हो, दौड़ रहा हो, उड़ रहा हो, चल फिर रहा हो, बोल रहा हो, खाना खा रहा हो, खाना पचा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बड़ा हो रहा हो, कैसे कर रहा है वो, उससे के बारे में कार्य मतलब कुछ भी काम करना, उससे के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। पहले आगे कार्य, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, जो भी काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे करता है कार्य उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा आगे संरचना, मतलब उसका संरचना कैसा है, लंबा है कि छोटा है कि मोटा है कि पतला है कि कैसा है, उसके बारे में संरचना पड़ेगी, कि काला या गोरा है, कि बहुत सारी चीज है, उसका संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किस उसका संरचना, वो दिखता कैसे है, वो किस तरह दिखता है, उसी के बारे में हम लोग संरचना में पढ़ेंगे। पहला आगे दूसरा आगे संरचना। अब तीसरा आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब कोई भी जैसे बच्चा हो, किसी भी चीज का बच्चा हो तो वो पैदा, उत्पत्ति किससे हुई, उसकी उत्पत्ति किससे हुई, उसी के बारे में पढ़ते हैं। उसको पैदा कैसे हुआ उसके बारे में, उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हो गया। फिर चौथा पढ़ते हैं विकास। विकास मतलब कोई भी छोटा बच्चा है तो वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, विकास उसका हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो विकास धीरे धीरे कैसे हो रहा है, उसके शरीर में क्या हो रहा है जो वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसी के बारे में बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीजें, जैसे कि पहला आगे कार्य, दूसरा आगे संरचना, तीसरा आगे उत्पत्ति और चौथा आगे विकास, और बहुत सारी चीजें। ये सब चीज के बारे में लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जीवित चीजों के बारे में ये सब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग समझ गए कि बायोलॉजी क्या है। अब समझते हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है आया कहाँ से है। तो बायोलॉजी शब्द जो है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 ग्रीक शब्दों से। जैसे कि मान लीजिए कोई बायोलॉजी है, इसे हम 2 भागों में तोड़ेंगे। एक कोई भी चीज है, जैसे कि किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो उससे उसके बारे में अच्छे से पता चलता है। मान लीजिए कोई कॉपी है, कॉपी को यदि हम इस तरह देखेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या है अंदर में, कितनी लाइनें हैं, कैसा है। तो यदि उसको हम कॉपी को खोलते हैं, उसको तोड़ते हैं, खोलते हैं, तब पता चलता है कि उसमें लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। उसके बारे में अच्छे से पता चलता है कि इसमें कॉपी में लाइनें हैं, और बहुत सारी चीजें, गैप बीच में सफा जहाँ हम लोग लिखते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। उसी तरह है, किसी भी चीज को तोड़ते हैं, खोलते हैं, उसके बारे में उस चीज को खोलते हैं तो अच्छी तरह से समझ आता है। उसी तरह बायोलॉजी शब्द इसको भी खोलते हैं। जैसे बायोलॉजी है और बायो है और लॉजी, इसको 2 शब्दों में तोड़ते हैं। बायो का मतलब होता है बायोस, और लॉजी का मतलब होता है लॉगोस।
बायो और प्लस लोगोस ये दोनों ग्रीक शब्द है, इसी दोनों से मिलकर ये बायोलॉजी शब्द बनाता है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ मतलब होता है जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन, मतलब जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। किसके जीवन के अध्ययन को? जीवित चीजों के जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। उसके बारे में लाइफ मतलब होता है जीवन, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, मतलब कि स्टडी ऑफ लाइफ इंग्लिश से बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। अब समझते हैं कि दूसरा टिप। अब आप लोग समझ गए होंगे कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया। अब बात करते हैं कब और किसने लाया बायोलॉजी शब्द को। जैसे दो वैज्ञानिक थे, पहला का नाम था लेमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे, और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस जो जर्मनी वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिक थे, रिसर्च करते थे। वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं ना, तो वो रिसर्च करते थे। तो सबसे पहले जो 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द को 1802 ईस्वी में लाया गया। सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस के बुक में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द लिखा हुआ था। वो रिसर्च करते थे, कॉपी में लिख के रखते थे कि क्या करना है, रिसर्च करते उसके बारे में, रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस की बुक में, कॉपी में भी देखा गया था बायोलॉजी शब्द। तो बायोलॉजी शब्द किसने लाया और कब लाया? 1802 ईस्वी में लाया। और किसने? लेमार्क और फ्रांस में। लेमार्क जो है फ्रांस के रहने वाले थे, और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट से खोज करते थे। इन दोनों ने ही मिलकर बायोलॉजी शब्द लाया। अब आप लोग समझ गए होंगे बायोलॉजी शब्द कब और किसने लाया। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द क्यों लाया गया। ये बहुत पुरानी बात है, जब उस समय की बहुत साइंस, विज्ञान बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई थी। अभी पढ़े ना कि बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान जो है साइंस बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई थी। तो उसमें बहुत सारे बात है कि साइंस जो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, जैसे बॉटनी, जूलॉजी बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई थी। तो सभी वैज्ञानिक जैसे कि रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक लोग रिसर्च नहीं करते, खोज करते हैं। अभी के टाइम में नासा है, इसरो, ये सब रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। तो उसी समय जो है बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च करते थे। तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि सब प्रकृति के ही देन है। प्रकृति मतलब जो मानव से निर्मित नहीं है। जैसे कि ये मार्कर है कि मानव द्वारा बना गया, ये प्रकृति के देन नहीं हुआ, यानी मानव निर्मित हुआ, कृत्रिम। जैसे प्राकृतिक देन जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब प्राकृतिक देन मतलब कि पहले से है, जैसे प्रकृति। तो सब वैज्ञानिक ने मिलकर सोचा कि सब सारे चीज जो है प्रकृति के हिस्से है, क्यों ना उसका अध्ययन एक ही नाम के अंतर्गत किया जाए, उसको एक ही नाम से जाना जाए। जैसे कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जीव है, पेड़ पौधों में प्रकृति के देन है, और मानव ये प्रकृति के देन नहीं, सबसे पहले प्रकृति ने लाया मनुष्य को भी। तो सब लोगों ने सोचा कि वैज्ञानिकों ने कि सब चीज प्रकृति के देन है, तो इसको क्यों ना हम एक नाम से जाने। तो उसी समय जो है उसी समय सब लोगों वैज्ञानिकों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक नाम से जाना जाए। तो उस समय बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति हुआ। बायोलॉजी शब्द के नाम से जानते हैं, और बायोलॉजी शब्द के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? बॉटनी है, जूलॉजी है, पैथोलॉजी, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, प्रकृति के हिस्से हैं। और जूलॉजी मतलब जानवरों, यानी कोई जानवर के अंतर्गत कोई भी जानवर लेगा वो प्रकृति के देन है। तो बॉटनी और जूलॉजी को सब प्रकृति के देन ही है, तो क्यों ना इसे हम एक नाम से पढ़े। उसी को सबको मिला कर दिया कि बायोलॉजी। इसके बारे में बहुत सारे ब्रांच है, इसके बहुत सारा शाखा, सब चीज के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए बायोलॉजी शब्द लाया गया। अब आप लोग समझ गए हो कि बायोलॉजी शब्द क्यों लाया गया। अब समझते हैं कि बायोलॉजी शब्द किससे लाया गया। सिंपल सी भाषा है, बॉटनी प्लस जूलॉजी इक्वल टू बायोलॉजी। बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधा के बारे में यानी ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी में मतलब जानवर यानी एनिमल के बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो प्रकृति के हिस्से, हम लोग भी प्रकृति के हिस्से हैं, पेड़ पौधा और जानवर, जो भी जानवर जितने भी सारे जीव हैं वो प्रकृति के देन है। यदि हम पेड़ पौधा के अध्ययन को और जानवरों के अध्ययन को मिला देते हैं तो बनता है बायोलॉजी शब्द। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये तो सारे टॉपिकों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। आप लोग अपने इस वीडियो को जब देखते हैं तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में ज्ञान लेना कोई घटा नहीं है, अच्छा चीज़ है। तो अभी छठ की पूजा चल रहा है तो साउंड में थोड़ा इशू हो सकता है, तब तक के लिए सॉरी। और अगले से कोशिश करेंगे साउंड में इशू ना आने के। और अभी छठ की पूजा चल रही है तो आप लोगों सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।